सवाल है 5,000 रुपया है, 2 वर्ष में 10% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो वे 5,000 है कि 10,000 है, 20,000 है, हम वो सब छोड़ देंगे। हम पहले फोकस, ये चक्रवृद्धि ब्याज का सबसे बेसिक सा सवाल है। ठीक है, 5,000 रुपया 10% के दर से 2 साल में कितना हो जाएगा, है ना। तो अभी हम बस 10% पर फोकस करेंगे। 10% को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 10 यहाँ पे लिख दिया, पर का मतलब है जो बट्टा है 100 और सेंट मतलब 100, तो 10% हो गया 1/10। अब चूंकि 2 साल के लिए है, ठीक है ना, तो जो हर में 10 आया है इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 साल है तो 2 का पावर लगा देंगे, तो 10 गुना 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कहने का मतलब तो 100 हो गया। ये हमारे लिए एक नया प्रिंसिपल बन गया। अब हम जो भी काम करेंगे इस 100 पर करेंगे, ठीक है ना। अब जो क्या करा है, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर जो ब्याज लगता है। तो पहले 2 साल के लिए साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो जो 100 है ना, तो 100 का 1/10, 1/10 जो है ब्याज 1/10 ही लगना है अभी। तो 100 का 1/10 तो 10 आ जाता है भाई। ये जो 10 है वो कितने साल तक लगेगा, 2 साल तक लगेगा। पहला साल 10 लगा, दूसरा साल 10 लगा, ठीक है ना। अब चक्रवृद्धि ब्याज भी तो यही है, 2 साल के बाद ही हमें निकालना है अल्टीमेटली। तो देखो, तो पहला साल जो 10 आया था, अगला साल ब्याज पर भी ब्याज को चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, तो 10 पर भी 10 लग जाएगा। तो 10 का जो 1/10 किया गया सो 1 आया। तो 10 का 1/10 किया तो ये 1 आ गया, है ना। तो टोटल साधारण ब्याज कितना आ गया, 10 और 10 20, और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, ये तो ब्याज था ही और ये एक, ये भी, तो 10 10 20 से 21, चक्रवृद्धि ब्याज कितना गया 21। अब ये कहोगे कि तो 2 साल तक चक्रवृद्धि ब्याज क्यों नहीं लगा, एक ही साल एक क्यों लिखे। तो इसलिए कि 3 साल नहीं ना बोल रहा है। जब पहला साल जो ब्याज 10 आया, 10 पर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, तो ये आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। तो पहला साल तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दोनों सेम ही होता है, ठीक है ना। तो हमें अंत में 21 ही मिलेगा, ये एक एक ही बार आएगा, ठीक है। तो अब देख ले रहे हैं कि जो 100 रुपया हमारे पास था वो कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, 121 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 रुपया कितना में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, तो 121/100 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास तो 5,000 रुपया था, तो 5,000 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6,050 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही इसका जवाब है।